guests are reflections of God's grace and blessings. Today we are Anuj Chauhan is our school head boy. Now we call upon the Sweta Chauhan from class student council members. Nausheen ma'am. कि आपने हमारे शहर को विकसित करने में, खूबसूरत बनाने में और शिक्षित बनाने में जो योगदान करने का प्रयास किया है, इसके लिए मैं आप सबका आभारी हूँ। मदर्स डे का आपने चयन किया इस सेलिब्रेशन के लिए, तो ये भी सुनकर मुझे बेहद खुशी हुई। हिंदी में एक शब्द आता है संस्कार। संस्कार का मैंने बहुत उर्दू में भी ढूंढने का प्रयास किया और इंग्लिश में भी ढूंढने का प्रयास किया, तो संस्कार शब्द की परिभाषा मुझे और दूसरी लैंग्वेज में इतनी सटीक सुनने को नहीं मिली। ये जो संस्कार है हमारे समाज का, बच्चों के अंदर शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी सिखाना जरूरी है। और ये बताना बहुत जरूरी है कि एक माँ अपने जीवन से ज्यादा अहमियत देकर या अपनी जान से ज्यादा अहमियत देकर एक बच्चे को प्यार करती है और पाल पोस कर बड़ा करती है। और ये बात बच्चे उस वक्त तक नहीं समझ सकते जब तक कि वो खुद पेरेंट्स न बन जाए। वो बेटी एक माँ का क्या मर्तबा है, क्या रुतबा है, तो थोड़ा बच्चों में इस संस्कार को भी सिखाने की जरूरत है। आप माँ का दूसरे रविवार को मनाया जाता है और क्योंकि सबका दिवस है और माताओं जो हमारे भगवान की दूसरी रूप है जो हमको जन्म देती है। माता ही एक ऐसी भगवान हम लोगों की है कि अपने कष्ट सह करके, अपने गीले बिस्तर पे सो करके और बच्चों को सूखे बिस्तर पे सुलाती है।
और आजकल प्रायः यह देखा जा रहा है कि एक माँ 4-5 बच्चों का पालन पोषण कर सकती है, लेकिन 4-5 बच्चे मिल करके चाणक्य अकेडमी में आज मदर्स डे था, इस पे क्या कहें? Chanakya Academy is actually we were so happy to show the parents. So we are celebrating the Mother's Day today, and at the same time we have selected and elected some of the great leaders here in our campus. We are conducting student council election in the school, and those elected leaders were having the prestigious name. Those students are going to be the leaders in the school. At the same time, the leaders are going to be formed as the great leaders, like all the leaders we see from our nation. So those students are motivated, encouraged, and at the same time, we have made all the students and the teachers to come forward with their leadership qualities. We are trying to make them help them bring out all their leadership qualities. The students those are having inside. हाँ सर, किस तरह का कार्यक्रम था और क्या रहा इसमें? चाणक्य एकेडमी है यहाँ, और ये विद्यालय है अंग्रेजी मीडियम स्कूल का, ICSE बेस्ड है। तो यहाँ आज मदर्स डे पे कुछ प्रोग्राम था जिसमें बच्चों को कुछ प्राइज़ दिया गया, और जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं या मॉनिटर हुए, जो यहाँ शिक्षक और शिक्षिकाएँ हैं, उनको भी कुछ सम्मानित किया गया है। और आज यहाँ मुख्य अतिथि की हैसियत से मुझे आमंत्रित किया गया था, और मैं तो यहाँ पहली मरतबा आया हूँ, लेकिन यहाँ की बिल्डिंग और रख रखाव और टीचर्स में जो सलीका और मैनेजमेंट की बेहतर क्वालिटी जो देखने को मिली, तो इससे बहुत खुशी हुई। और मुझे यकीन है कि इस क्षेत्र में अभी अंग्रेज़ी मीडियम का बेहतर स्कूल नहीं था जो मान्यता प्राप्त हो, और इन्होंने ICSE से मान्यता ली है। पीछे आप कुछ दूरी पे देख रहे होंगे, अल-फारूक मॉडल स्कूल के बाद इधर स्कूलों की कमी थी। नगर के पूर्वी क्षेत्र में तो बहुत सारे विद्यालय हैं, मगर पश्चिमी क्षेत्र में विद्यालयों की कमी थी, और नगर पालिका द्वारा बनाया गया यहाँ मंगलम भी है और ये भी है, और एक बिल्डिंग और इस चाणक्य के सामने एक 10 करोड़ रुपया सेंक्शन हुआ है, जो बहुआयामी एक प्रतीक्षित भवन बनेगा, जिसमें नगर पालिका की जो सुविधाएँ हैं वो सुविधाएँ यहाँ भी उपलब्ध रहेंगी नगर पालिका के अलावा। और उसी तरह का एक प्रोजेक्ट शहर के पूर्वी क्षेत्र में भी बनाने की योजना है। तो माननीय मंत्री जी के प्रयास से और उनके निर्देशन में मऊ काफ़ी तरक्की कर रहा है, और मैं मानता हूं कि चाणक्य भी जो बनाया गया है तो वो उसी तरक्की के रास्ते में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। अगर देखा जाए तो आज मदर्स डे है। मदर्स डे अब रह गया है हम दो हमारे दो, और बूढ़ी माँ को लोग छोड़ देते हैं, चाहे वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं, और उनका कैसे उद्धार होगा? देखिए, हम दो हमारे दो की पॉलिसी अभी कुछ देशों में चल रही है, और कुछ देशों में जहां हम एक बच्चे की पॉलिसी थी वो भी फ्लॉप हो गई है, और उन्होंने अपने लोगों से कहा हुआ है कि वो आबादी को बढ़ाएं। तो देखिए, ऊपर वाला जो है ना, चाहे आप भगवान कह लीजिए, अल्लाह कह लीजिए, ईश्वर कह लीजिए, रोज़ी देने का, पेट भरने का इंतज़ाम उसके ज़िम्मे है। तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि हम दो हमारे दो, या हम एक और हम दो और हमारे एक। ये तो नेचर का एक हिस्सा है, आदमी अपनी आवश्यकता और ज़रूरत के एतबार से कर रहा है। तो आबादी तो लोगों को खुद समझ में आ रहा है कि ज़्यादा हम बच्चे पैदा करेंगे तो सबको पढ़ाना, सबको शिक्षित करना कम संसाधन है, मुश्किल है। तो ये तो फैमिली प्लानिंग का एक सिलसिला, जब आदमी जब तालीम पाता है तो खुद ब खुद सही हो जाता है। आप ध्यान से देखेंगे कि जो पढ़ी लिखी फैमिलीज़ हैं उसमें बच्चे कम होते हैं, और जो पढ़ी लिखी फैमिलीज़ नहीं हैं उनके वहाँ बच्चे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो इस बात की अहमियत को नहीं समझती, या फ्यूचर की प्लानिंग उनके पास नहीं होती है। तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, देश हमारा तरक्की। जब माँ बच्चों को पढ़ा करके अंतिम परिणाम तक पहुँचाती है, और जब उसका वृद्धा अवस्था आती है तो लोग उसे वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं, उस पर लोगों का क्या कहना है? आपने इस बात को सुना होगा, मैं अभी बोल रहा था तो मैंने इस बात पे ख़ास तरीके से जोर दिया कि हिंदी का एक शब्द है संस्कार। तो बच्चों को अगर शिक्षा के साथ संस्कार नहीं दिए जाएंगे तो वो नौबत आएगी जो आप कह रहे हैं। और जब शिक्षा के साथ संस्कार भी बच्चों को समझाया जाएगा, बताया जाएगा, माँ और बाप की अहमियत बताई जाएगी, और उन्हें समझाया जाएगा कि आप अपने माँ बाप के साथ जो कर रहे हो वो आने वाले दिनों में तुम्हारे बच्चे भी वैसा ही करेंगे,
तो बच्चे जब संस्कारी होंगे तो अपने माँ बाप का भी ख्याल रखेंगे। और आज चंद लोग ऐसे हैं जो अपने माँ बाप का ध्यान नहीं रखते, वरना 99% लोग आज भी समाज में ऐसे हैं जो अपने मदर और पेरेंट्स का बहुत ख्याल रखते हैं और रखा जाना चाहिए। लोगों से क्या अपील करेंगे? नहीं, अपील तो ये है कि मदर्स डे है आज, अपने पेरेंट्स को और ख़ास तरीके से माँ की अहमियत को लोगों को बताया जाना चाहिए। और माँ कितना अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा अगर कोई अपने बच्चों से प्यार करता है तो वो माँ है। हमारे वहाँ इस्लाम में तो ये कहा गया कि अगर आप फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ रहे हों और माँ आपको आवाज़ 2 मरतबा से ज़्यादा दे दे, आप नमाज़ छोड़ के माँ की बात सुनिए। ये कहा गया कि अपने माँ और बाप के पास आप बैठा करो, कोई काम हो चाहे ना हो। अगर आपके माँ बाप बूढ़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, तो उनके पास बैठा करो और जो बातें वो कर रहे हैं उसी को सुनो और वैसी बातें तुम भी करो। थैंक यू।